तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर नंबर 13 और इस चैप्टर का नाम है शिक्षा। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं शिक्षा जो जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई, उसी तरीके से शिक्षा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 यानी कि गद्य खंड का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, मतलब आखिरी चैप्टर शिक्षा। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे और जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं बस उसको लेके आए हैं, ठीक है। तो एक बार देखिए, देखना ज़रूरी है और थोड़ा थोड़ा मैं मतलब कि एक एक नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताता हूँ, साथ साथ थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बचपन में कैसी वातावरण में रहना चाहिए, यानी वातावरण, ठीक है, वातावरण में कैसी वातावरण में रहना चाहिए, तो बिल्कुल सही, स्वतंत्र यानी खुला हुआ, ठीक है, स्वतंत्र। 2 नंबर में बोला जा रहा है कि मेधा कहाँ नहीं हो सकती, मेधा कहाँ नहीं हो सकती, जहाँ भय नहीं हो, ठीक है, बिल्कुल सही बात। चलिए 3 नंबर में बोला जा रहा है कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है, मतलब लिखने वाला कौन है, राइटर कौन है, तो जय कृष्ण मूर्ति हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर में बोला जा रहा है क्या, जय कृष्ण मूर्ति शिक्षा कृति क्या थी, तो इसका शिक्षा कृति क्या थी, संभाषण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर मतलब ऑप्शन तो है नहीं, संभाषण हो जाएगा। चलिए ये सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा एक एक नंबर में, ठीक है। चलिए 5 नंबर में बोला जा रहा है क्या है, जय कृष्ण मूर्ति का निधन इसमें से कहाँ, किस स्थान पर हुआ था, यानी कहाँ पर मरे थे, कौन, जय कृष्ण मूर्ति, तो कैलिफोर्निया में मरे थे। जी हाँ, कैलिफोर्निया में मर गए थे, जो देश है कैलिफोर्निया, ठीक है। और चलिए 6 नंबर में बोला जा रहा है क्या, मतलब लीड ब्रेटर जय कृष्ण मूर्ति में किसका रूप देखते हैं, किसका रूप देखते हैं, तो वह एक विश्व शिक्षक का रूप देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो है ही नहीं, बार बार बोलना ऑप्शन, तो विश्व शिक्षक हो जाएगा, ठीक है। चलिए और 7 नंबर में थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, इसको भी देखना ज़रूरी है। देखिए शिक्षा में बोला शिक्षा का अर्थ क्या है, पहले तो आपको ये देखना है कि शिक्षा का अर्थ क्या है एवं उसका क्या कार्य है। तो सबसे पहले उसका शिक्षा का अर्थ देखते हैं, शिक्षा से हमें क्या देखने को मिलता है। देखिए शिक्षा का अर्थ है जीवन में सत्य परिचय, मतलब सत्य को परिचय होना और संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझना, मतलब जीवन को प्रक्रिया से उसके माध्यम से ही समझते हैं ना, यह हमारी मदद करना, ठीक है, हमारी मदद करना, क्योंकि जीवन की विकल्प विलक्षण है, ये पक्षी, ये फूल, ये और वैभवशाली वृक्ष, ये आसमान, ये सितारे, ये सती मत, ये सब हमारा जीवन है, जीवन दिन, ठीक है, जीवन दिन है और जीवन अमीर भी और जीवन मतलब गुर भी और जीवन मन भी और प्रचंड वस्तुएं ईर्ष्या, ठीक है, ईर्ष्या हो जाएगा, यानी जलन और महत्वाकांक्षाएँ और वासनाएँ या सफलताएँ एवं चिंताएँ हैं, चिंताएँ भी हैं। केवल इतना ही नहीं और अपितु, ठीक है, अपितु सबसे, मतलब अपितु इससे, इस पे कहीं ज़्यादा, यानी कि इससे कहीं ज़्यादा जीवन है। हम कुछ और परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर देते हैं, हम विवाह कर लेते हैं, मतलब हम विवाह भी कर लेते हैं और क्या बोला जा रहा है, बच्चे पैदा कर लेते हैं और इस प्रकार ठीक है, अधिकाधिक और यंत्रवत बन जाते हैं और हम सदैव जीवन से भयाकुल, ठीक है, भयाकुल और चिंतित और भयभीत बने रहते हैं। शिक्षा इन सबों का मतलब निराशा कम करते हैं, ठीक है, निराकरण कम करती है और भय के कारण मेधा शक्ति और कुंठित हो जाती है और शिक्षा इसे दूर करता है। शिक्षा इसे क्या करता है, दूर करता है। शिक्षा समाज के ढांचे के अनुकूल बनने वाली आपकी सहायता करती है या आपको पूर्ण स्वतंत्रता होती है, वह सामाजिक समस्या का निराकरण करे। शिक्षा का यही कार्य है, ठीक है, शिक्षा का ही यही कार्य है, मेन कार्य तो आपको बता दिया। चलिए 8 नंबर में देख लेते हैं। 8 नंबर में बोला जा रहा है कि जीवन क्या है, जीवन क्या है, इसका परिचय दे। लेखक ने इसमें क्या रूप है, मतलब लेखक ने किस रूप में दिया है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। लेखक के अनुसार यह मतलब लेखक के अनुसार यह सारी सृष्टि ही जीवन है और जीवन बड़ा अद्भुत है। यह मतलब असीम और अगाध है, यह अनंत रहस्यों का इसलिए है, रहस्यों को के लिए है। यह विशाल साम्राज्य है और जहाँ हम
जहाँ हम मानव कर्म करते हैं। लेखक जीवन की और क्षुद्रताओं से दुखी होता है और वह कहता है कि हम अपने आप को आजीविका के लिए तैयार करते हैं तो हम जीवन का पूरा लक्ष्य से खो देते हैं। यह जीवन की विलक्षण है। ये पक्षी, ये फूल, ये और वैश्वशाली वृक्ष, ये आसमान, ये सितारे, ये सत्याग्रह, यह सब हमारे जीवन दिन पर बस वही सब बातें हैं। और समुदाय, फिर से इसमें अमीर की और जीवन समुदाय, जातियों और देशों की पारस्परिक सतत संघर्ष जीवन का ध्यान है। जीवन धर्म के जीवन रूर और जीवन मन और प्रचेतन वस्तुएं और ये सब चिंतित मतलब वही सब सवाल है। ठीक है। और रहस्यों का इसकी अद्भुत रमणीयता है। ठीक है, सहायता करती है। तो बस यही था, थोड़ा बड़ा इसमें देखना शिक्षा इस विशाल का। ठीक है, और बस यही था इसमें। और चलिए 9 नंबर में देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्या, बचपन से ही आपको ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है, तो स्वतंत्रता पूर्वक हो क्यों। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है क्या, बचपन में ही यदि व्यक्ति को स्वतंत्र वातावरण में नहीं रहना रहता है तो व्यक्ति में भय का संचार हो जाता है और यह भय मन में ग्रंथि बनकर घर कर जाता है और व्यक्ति का महत्वाकांक्षा को दबा देता है। और हम में से अधिकांश व्यक्ति ज्यों बड़े होते जाते हैं और त्यों ज़्यादा भयभीत होते जाते हैं। हम जीवन को भयभीत रहते हैं और नौकरी के छूटने से, परंपराओं से और इस बात से भयभीत रहते हैं कि पड़ोसी पत्नी या पति क्या कहेंगे। हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं। हम में से अधिकांश व्यक्ति भी किसी रूप में भयभीत है। और क्या बोला जा रहा है, और जहाँ भय हो वहाँ मेधा नहीं होता। इसलिए बचपन में ही ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहाँ स्वतंत्रता, मन चाहे कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं, आपूर्ति कर ऐसी स्वतंत्रता जहाँ आप जीवन का संपूर्ण प्रक्रिया समझ सके। और हमने जीवन को कितना क्रूस बना दिया कि समुच्चय जीवन के एक ऐश्वर्य और इसकी अत्यंत गहराई और इसके अद्भुत सौंदर्य की सामान्यताओं को तभी महसूस करेंगे जब आप सड़े हुए, क्या बोला जा रहा है, जब आप सड़े हुए समाज के खिलाफ विद्रोह करेंगे, ताकि आपको एक मानव की भांति अपने लिए सत्य की खोज करेगी। चलिए 10वां नंबर में बोला जा रहा है क्या, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है, देखिए हम जानते हैं कि बचपन में ऐसे ही वातावरण में रहना चाहिए अत्यंत आवश्यक है। जो स्वतंत्रता हमें अधिकांश व्यक्ति जो बड़े होते हैं, एक ही क्वेश्चन बार हो गया। ठीक है, तो चलिए 11 नंबर देते हैं। 11 नंबर में बोला जा रहा है जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है। जब कोई व्यक्ति समुच्चय जीवन के इस ऐश्वर्य की इसकी अत्यंत गहराई और इसके अद्भुत सौंदर्य की धन्यता महसूस कर लेता है तो जीवन की प्रकृति तकनीकी कष्ट साहट का भाव आता है, तो वह विद्रोह की बैठता है और संग्रहित धर्म के विरोध परंपरा से खिलाफ और सड़े हुए समाज के खिलाफ, ताकि समाज में भाते लिए सत्य की खोज कर सके। और ज़िंदगी का अर्थ अपने लिए सत्य की खोज है और यह तभी संभव हो सकता है जब स्वतंत्रता हो, तब स्वतंत्रता के जब आपको अत्यंत अंदर सतत क्रांति की ज्वाला प्रकाशमान हो और समाज व्यक्ति सुरक्षित रहना चाहते हैं और साधारणतया सुरक्षा से जीने का अर्थ है कि अनुकरण में जितना जीना अर्थात भय है। भय का मुक्त होने के लिए व्यक्ति को विद्रोह करना पड़ता है। अतः जीवन में विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, चलिए और
और ये बस 2 क्वेश्चन और है। व्याख्या करें कि जहाँ प्रत्येक मनुष्य के किसी न किसी के विरोधी से खड़ा है और किसी न किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति और आराम से के लिए नियंत्रण संघर्ष कर रहा है। उत्तर में लिखना है क्या? प्रकृति प्रस्तुत पंक्तियों से जो मतलब कृष्ण मूर्ति द्वारा लिखित संभाषण शिक्षा से ली गई है। इसमें संभाषक कहना चाहते हैं कि हमने ऐसे समाज को निर्माण कर रखा है कि जहां प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के विरोध में खड़ा है और चूंकि व्यवस्था इतनी जटिल है कि यह शोषण और शोषित वर्ग बढ़ गए हैं और मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण हो रहा है और एक दूसरे के वर्चस्व के लिए आपस में हो रहा है। यह पूरा विश्व के अंतहीन युद्धों में जकड़ा हुआ है और इसके मार्गदर्शन राज बने हैं जो सतत शक्तियों खोज के लगे हैं और यह दुनिया वकील, सिपाहियों और सैनिकों की दुनिया में यह उन बस संघर्ष के लिए जो शिक्षा है। तो क्रांति का मतलब चलिए इसको बताता हूँ मैं। क्रांति करना सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक प्रक्रिया नहीं है। कैसे? देखिए, हमें यह मानकर चलना पड़ता है चाहिए कि विश्व में पहले ही अराजकता फैली हुई है। इसलिए हमारे समाज में अराजक स्थिति के निकालने के लिए समाज की क्रांति आवश्यकताओं के तभी हम सुव्यवस्थित समाज का निर्माण कर सकेंगे। यदि हम समुच्चय इसका क्षय देखते हैं तो हमारे लिए एक चुनौती इस ज्वलंत समस्या का हल खोज इस चुनौती का उत्तर हमें किस प्रकार देते हैं कि यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस ज्वलंत समस्या की खोज में समाज के खिलाफ क्रांति करें, तभी इस चुनौतियों का प्रत्युत्तर दे सकेंगे। इस दौरान हम जो भी चलिए ये सब प्रेम के सब साथ चलता है। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि और भी बोला जा रहा है कि संपूर्ण मन, संपूर्ण सत्ता उसी रहती है जो ठीक इसी भांति जिस क्षण यह गहराई से महसूस कर लेते हैं। और यदि हम और महत्वाकांक्षी नहीं होंगे तो क्या हमारा ह्रास नहीं होंगे? यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए क्रम से क्रांति सीखना, प्रेम सब साथ चलता है। अतः हम कहते हैं कि प्रेम, क्रांति और सीखना पृथक प्रक्रिया नहीं है। तो ज़्यादा था ना इसमें, मेन जो टॉपिक था ना वो शॉर्ट ही क्वेश्चन था। ये जो 4-5 क्वेश्चन था ना इसमें ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, वैसे थोड़ा मोड़ा इसको आप थोड़ा मोड़ा देख लिए, बस यही काफ़ी है, ज़्यादा उसमें लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।